स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय केडी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पढ़ा था, आज उसको हम लोग और तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। आज पूरा समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और ब्रेन यानी दिमाग मस्तिष्क को भी समझेंगे। तो जैसा कि ये मैंने बनाया था यहाँ पे, और ये इसकी खुला संरचना है स्पाइनल कार्ड की। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे मस्तिष्क बना हुआ है जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि पढ़ा था हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो डालेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा था मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। इसमें पढ़ा था नंबर 1 पे पढ़ा था मस्तिष्क, और दूसरा नंबर था स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु। इतना पढ़ा था। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि मस्तिष्क का वजन, तो पता है कि 1350 से लगभग 1400 के समथिंग होता है मस्तिष्क का वजन। 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग, इतना पढ़ा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था मस्तिष्क को और स्पाइनल कार्ड बोले तो मेरुरज्जु को। उसके बाद देखेंगे, अब हम अगर कोई क्वेश्चन करे कि जिसे हमने पढ़ा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, जिस प्रकार यहाँ पे इसमें क्या है, ये क्या है भाई, नर्व्स निकली हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। उसके बाद जब देखेंगे हम लोग मस्तिष्क, मस्तिष्क में कितने प्रकार, मतलब जो मस्तिष्क होता है उसमें कितने भाग होते हैं। तो जैसे मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पे आता है अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा नंबर मध्य मस्तिष्क, और ये पश्चिम मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क होता है वो 3, उसके वो भाग 3 होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। इतना पता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे अब, हाँ, पश्चिम मस्तिष्क, इससे कहते हैं अग्र मस्तिष्क फ्रंटल बैंड, और ये मिड ब्रेन, और ये पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को क्या कहते हैं, बताओ। हिंड ब्रेन। मैंने कल पढ़ाया था, जो पिछला वीडियो जो है उसमें देखो आप लोग, क्या है, हिंड ब्रेन। क्या, हिंड ब्रेन। हाँ, मस्तिष्क 3 जो भाग होते हैं मस्तिष्क के, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अग्र मस्तिष्क है उसके कितने भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। पहला है सेरिब्रम, दूसरा क्या है, पहला है सेरिब्रम, पहला है सेरिब्रम। फिर यहाँ पे देखो, पहला सेरिब्रम हो गया, उसके बाद थैलेमस,
फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब जो सेरिब्रम होता है इसका कार्य क्या होता है कहोगे? सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? तो जो हम लोग याद करने की शक्ति होती है वो इसी सेरिब्रम के जरिए से होती है। हम सेरिब्रम की सहायता से हम किसी चीज को याद करते हैं, उसमें किसका दायित्व होता है? सेरिब्रम का। उसके बाद अब दूसरा है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? वातावरण। वातावरण को जो हम लोग पता करते हैं वो आता है किसके थैलेमस के अंतर्गत। अगला है हाइपोथैलेमस। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जिस प्रकार हम लोग अब गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो हम लोग अब मतलब जो स्वेटर वगैरह को रख देंगे, उतारते हैं इससे स्वेट होता है, जिससे पसीना निकलता है, वो किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य ब्रेन। मध्य ब्रेन क्या होता है? मध्य ब्रेन को देखेंगे, बोले तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। यहाँ पे आ गया, देखो लिखा नहीं, ये बता रहा हूं। पहला होता है कारपोरा। कौन सा? कारपोरा। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहला है कारपोरा। फिर अगला है सेरिबुल पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कारपोरा, दूसरा सेरिबुल पेंडिकल। तो कारपोरा के अंतर्गत क्या आता है? जिस प्रकार हम लोग क्या होता है कारपोरा, जैसे देखना, हम लोग देख सकते हैं किसके कारण? कारपोरा के कारण। हम लोग किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, ये सब क्या है? ये सब कारपोरा के अंतर्गत आता है भाई। उसके बाद में आता है सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? तो सेरिबुल पेंडिकल जो ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। क्या नो, यहाँ पे जो ये जो सेरिब्रम जो होता है, सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? यहाँ पे सेरिब्रम वो स्पाइनल कार्ड होता है, उसको जब ब्रेन से जोड़ता है। कौन? ये सेरिबुल पेंडिकल ब्रेन से किसको? स्पाइनल कार्ड को जोड़ता है। और ये जो कारपोरा होता है, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, क्या देखते हैं, सुनते हैं, ये सब कारपोरा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे अग्र मस्तिष्क हो गया, जिसे फ्रंटल ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन। अब थर्ड नंबर आ गया है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है? अब देखेंगे यहाँ पे हिंड ब्रेन के अंतर्गत क्या होता है। हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, दिमकवा में घुसड़वा, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क क्या होता? दो, कितने? दो। इसके भी दो भाग होते हैं पश्च मस्तिष्क के। पश्च मस्तिष्क पहला होता है, मैंने लिखा सेरिबेलम। क्या? सेरिबेलम। और इसका क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। पश्च मस्तिष्क, जिसको हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं, उसको दो भागों में बांटा, और वो दो भागों में होता है। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा मेंडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम ये होता है, यहाँ पे देखिए ये। उसके बाद मेंडुला ऑब्लिगेटा ये होता है। और थैलेमस का ये भाग यहाँ से यहाँ तक होता है, ये वाला, ये होता है क्या?
थैलेमस। उसके बाद अब आया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मैंने बताया था जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसके कारण ये पसीना उसीना निकलता है। हम लोग इन वातावरण को जो सब होता है किसके अंतर्गत आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में अब हम लोग देखेंगे, हाइपोथैलेमस में देखेंगे हम लोग कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस हुआ यहाँ पे। उसके बाद मिड ब्रेन ये होता है, मिड ब्रेन जिसे हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा पश्च मस्तिष्क पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा मेंडुला ऑब्लिगेटा। उसके बाद स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड को क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। ठीक, मैंने बताया था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसमें होता है स्पाइनल कार्ड में जो ये नसें निकली हुई होती हैं, कितनी होती हैं ये? 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी होती हैं। ये जो नर्व्स निकली होती हैं स्पाइनल कार्ड में वो 31 जोड़ी होती हैं। इधर होती हैं, उधर होती हैं, इधर होती हैं, उधर होती हैं, दोनों साइड में। उसके बाद अब आए मस्तिष्क में, तो उसमें भी नर्व्स होती हैं। कितनी कितनी कितनी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं वो इस ब्रेन में होती हैं, जो इधर निकली होती हैं और आधी इधर निकली होती है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा है, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।